दोस्तों, जब भारत के लोगों को ही बांग्लादेश का बताकर पीटा जाता है, जब विनेश फोगाट जैसी बेटी को आज भी सत्ता समर्थक ट्रोल गैंग नीचा दिखाने का काम करती है, ऐसे घटिया कमेंट करती है कि एक आध को केस भी दर्ज हो जाता है। हालांकि उसके बाद माफ़ी मांग ली जाती है, जो दिखाता है कि कानून अगर अपना काम करे, मीडिया अगर अपना काम करे, ऐसे लोगों से सवाल करने की हमारे देश के टीवी एंकर हिम्मत कर पाए कि आप इतनी नफरत लेकर कहाँ जाओगे। अपनी हेट का मीटर चेक कराइए। लेकिन यह शब्द नफरत करने वाले लोगों को बोलने की बजाय हमारे देश के टीवी एंकर विपक्षी नेताओं के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि विपक्ष को टारगेट करना आसान है। तमाम तरह की नफरत पर ऐसे टीवी एंकर आंखें मूंदे रहते हैं, जो विपक्षी नेताओं पर नफरत फैलाने का आरोप लगाते हैं। ठीक उसी तरह अंजना ओम कश्यप ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद कटाक्ष करते हुए ट्वीट किया है। क्या लिखा है जरा सुनिए। दोस्तों, जो लोग भारत में बांग्लादेश ढूंढते हैं, जो लोग विनेश फोगाट के 100 ग्राम वजन ज़्यादा होने पर उन्हें अयोग्य ठहराने पर साजिश ढूंढते हैं, जो शेयर मार्केट के लुरक में पर तालियां पीटते हैं, ऐसे लोगों को अपनी हेट चेक करानी चाहिए। ये अंजना ओम कश्यप ट्वीट कर रही है कि अपनी नफरत का मीटर जरा चेक कराइए, इतनी नफरत आखिरकार क्यों। जो सवाल अंजना ओम कश्यप ने अपने इस ट्वीट में उठाए हैं, उनका जवाब देते हैं। अंजना ने कहा कि जो लोग भारत में बांग्लादेश ढूंढते हैं, उन्हें अपनी नफरत को चेक कराना चाहिए, बिल्कुल चेक कराना चाहिए। दोस्तों, काश आपने गाजियाबाद की उस घटना को लेकर ये बोला होता कि भाइयों, भारत में बांग्लादेश मत ढूंढो, बांग्लादेश के नाम पर भारतीयों को मत पीटो। ऐसे नफरत चिंतु के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और अच्छी बात है कि यूपी पुलिस ने कार्रवाई की है। जहां तक विनेश फोगाट की बात है, तो जो साजिश का आरोप लगा रहे हैं, तो विनेश फोगाट का बैकग्राउंड भी आपको देखना चाहिए कि इस इतिहास में विनेश फोगाट के साथ कितना गलत व्यवहार किया है। हर किसी को खेल की इतनी गुण जानकारी नहीं होती है, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा बदनाम किया गया, तो लोगों को लगा कि साजिश भी हो सकती है, इसलिए लोगों ने सवाल उठा लिया, इसलिए आशंका जताई। तो उस दर्द को समझना चाहिए। दोस्तों, अंजना कश्यप जैसे पत्रकारों को जहां तक शेयर मार्केट के लड़ने पर तालियां बजाने की बात है, तो अंजना ओम कश्यप आप में हिम्मत तब क्यों नहीं आई जब फर्जी एग्जिट पोल की वजह से देश का शेयर बाजार लुढ़क गया, लाखों करोड़ों रुपए डूब गए, कई लोग मालामाल हो गए और आम आदमी लूटा गया। तब आखिरकार आपने ये बहादुरी क्यों नहीं दिखाई। आप आरोप लगाती हैं कि आज जो शेयर मार्केट पर सवाल उठा रहे हैं, वो शेयर मार्केट खाने का काम कर रहे हैं, तालियां पीट रहे हैं। तो बांग्लादेश के मुद्दे पर, विनेश फोगाट के मुद्दे पर, शेयर मार्केट के मुद्दे पर जो लोग मुनासिब सवाल उठा रहे हैं, जो पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं, जो नफरत के खिलाफ लड़ने का काम कर रहे हैं, लोकतंत्र पर चिंताएं जता रहे हैं कि हमारे देश का हाल कम से कम बांग्लादेश जैसा नहीं होना चाहिए, ऐसे लोगों पर आप कहती हैं कि आपको अपनी नफरत का मीटर चेक कराना चाहिए। आम पब्लिक से लेकर पत्रकार हैरान है कि आखिरकार दिन रात टीवी पर हिंदू मुसलमान किया जाता है, तब ऐसे एंकर कुछ नहीं बोलते। अंजना ओम कश्यप को जवाब देते हुए आम पब्लिक और पत्रकार क्या कहते हैं, जरा सुनिए। दोस्तों, विनोद शर्मा कहते हैं, आप सरकार के पक्ष में हैं, हमेशा मीठा बोलती हैं, अच्छा है, आपका अधिकार भी है फ्री स्पीच का, पर बीच बीच में अपना ब्लड शुगर चेक करवाती रहिए या चेक करवाती जानना चाहिए। तो जहां है बड़े लोगों से जान पहचान है, तो मेरा भारत महान है। जो लोग 10 साल में सरकार का एक घोटाला नहीं खोज पाए, उन्हें अपनी पत्रकारिता चेक करवानी चाहिए। जो लोग हर मुसलमान में आतंकी ढूंढते हैं, नोट में चिप होने की बातें की अफवाहें फैलाते हैं, हमारी महामारी को भगाने के लिए तालियां ठोकते हैं, उनको भी अपना हेड चेक कराना चाहिए। हेड चेक करने के लिए उनको भी बोल दीजिए, जो शाम 5 बजे
स्टूडियो में बैठकर खुलेआम हिंदू मुसलमान करते हैं, आशंका व्यक्त करना यदि अफवाह फैलाना है तो आप टेलीविज़न पत्रकारों से बड़े अफवाहबाज और कौन होंगे। भारत में ब्रेकिंग न्यूज़ के नाम पर खबरों को जिस तरह से आप लोग तोड़ते हैं, मोड़ते हैं, माननीय अंजना जी, जो लोग सत्ता की चाटुकारिता में अंधे हो जाते हैं उन्हें सच्चाई का सामना करने में दिक्कत होती है। आलोचना का मतलब देशद्रोह नहीं बल्कि देशभक्ति है। दोस्तों, जब सवाल उठाए जाते हैं तो ये जनहित में होते हैं, ना कि किसी साजिश का हिस्सा। सरकार की गलतियों पर पर्दा डालने से जनता का भला नहीं होता, सच्चाई का सामना करने से होता है। हेड चेक की ज़रूरत दोस्तों उन लोगों को है जो अपनी सरकार की विफलताओं को ढकने के लिए जनता पर सवाल उठाते हैं। आप सत्ता समर्थकों पर चुप रहने और विपक्षी नेताओं को तेवर दिखाने वाली दोस्तों ऐसी पत्रकारिता को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।